फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, ये यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा ये इतिहास का सॉल्व पेपर है और ये सेकंड पेपर है दिसंबर 2013 का। तो अच्छी तरीके से हमें तैयारी करने के लिए पिछले पेपर जरूर सॉल्व करने चाहिए। तो मैंने ये सीरीज शुरू की है, जो पिछले आए हुए पेपर हैं विगत वर्षों के वो हम इसमें सॉल्व करेंगे। और मैं 3-4 प्रैक्टिस सेट डाल चुकी हूँ, और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसे हमें जरूर सॉल्व करना चाहिए। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो की जो नोटिफिकेशन आने वाली होगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चन है बहुविकल्पी, और हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेवा लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नलिखित में से किस भूगर्भीय युग की विशेषता है? निम्न प्लीस्टोसीन, होलोसीन, उच्च प्लीस्टोसीन या मध्य प्लीस्टोसीन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, मध्य प्लीस्टोसीन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का डी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, सोहन घाटी और कश्मीर नौपाषाण, बालाथल, बीएस काकपड़र, भीमबिटका आहार संस्कृति स्थल, बुर्ज होम, एससीएल कार्लाइल। पे हमें कूट मिलाना है। अगर हम कूट मिलाएंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का बी। ठीक है, यानी ए का हो जाएगा 4, इस तरीके से यहाँ पे 4 में मिलेगा ये। और बी का है 3, आहार संस्कृति स्थल। सी का है 2, भीमबेटका, बीएस काकड़कर। और बुर्ज होम जो है वो है 1, कश्मीर नौपाषाण। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है बी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नलिखित में से कौन सा नगर एक हड़प्पी व्यापारिक बंदरगाह था? सुख्तगेजोडोर, मुंडिकग, सूरतगुई, नौसारो। तो अफगानिस्तान निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पी व्यापारिक बंदरगाह था? थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा सी है, जो सूरतगुई। ठीक है, ये राइट आंसर हमारा है। अफगानिस्तान का ये स्थित है अफगानिस्तान में, ये सूरतगुई। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार की 500 पत्नियों का उल्लेख करता है? ठीक है, महावंश, महावग, दीपवंश, महावस्तु। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स महावग, यानी बी राइट आंसर है। और फ्रेंड्स, मैंने लेक्चर वीडियो भी डाले हैं, तो आपको अगर डिटेल में देखना है तो आप अच्छी तरीके से डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, और लेक्चर वीडियो आप जरूर देखिए। तो क्वेश्चन आंसर भी वीडियो मैंने डाले हैं, और क्वेश्चन आंसर भी आप सॉल्व करेंगे, और प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के लिए है। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस हिंदू यूनानी शासक ने सिक्के जारी किए जिन पर कृष्ण और बलराम की आकृतियां बनी थी? तो ये किस हिंदू यूनानी ने इस तरीके के सिक्के जारी किए थे जिसमें कृष्ण एवं बलराम, ठीक है, कृष्ण एवं बलराम की आकृतियां बनी थी? मिनांडर, अगाथोलिक्स, हेलियोक्लिक्स या आर्केबियस। तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, अगाथोक्सिलस, जिसने सिक्के जारी किए थे कृष्ण एवं बलराम की आकृतियां बनी थी, और हिंदी यूनानी शासक था ये। नागों से संबंधित निम्नलिखित में से किस स्थल पर नागराज दधिकर्ण का मंदिर स्थित है? कौन सा नागराज, क्या दधिकर्ण का मंदिर स्थित? पद्मावती, कांतिपुरी, मथुरा या राजगिरी। तो किस स्थल पे? सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, मथुरा। ठीक है, नागराज दधिकर्ण मंदिर स्थित मथुरा। निम्नलिखित पुराणों में से किसमें विष्णु के अवतारों की सूची में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को स्थानांतरित किया है? ठीक है, निम्नलिखित पुराणों में से किसमें विष्णु के अवतारों की सूची में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को स्थानांतरित किया है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, कर्म पुराण। तो सेवंथ क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी, वायु पुराण में। ठीक है, वायु पुराण में बुद्ध के स्थान पर किसको स्थानांतरित किया गया है? ये कृष्ण को। निम्नलिखित में से किस स्थल से शिव की सर्वप्राचीन लिंगोद्भव मूर्ति प्राप्त हुई? कांची, भोजपुर, गुड्डीमल्लम, खोर,
तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है सी, गुडी मल्लम। निम्नलिखित किस दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्ति चित्र उपलब्ध है? कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, पटकड्डल का विरूपाक्ष मंदिर, या नटमलाई का विजय चोलीश्वर मंदिर, या यह है श्रीनिवास नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर। तो 9 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, ये विजयालय चोलीश्वर मंदिर, जिसे दक्षिण भित्ति चित्र उपलब्ध है ये। ठीक है। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित पाल राजाओं को तिथि क्रमानुसार लिखिए, दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यपाल, नारायण पाल, देवपाल, गोपाल। तो सबसे पहला इसमें शासक जो है वो है गोपाल, और उसके बाद हम क्रम मिलाते हैं। 10th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पहले गोपाल है, फिर देवपाल है, फिर ये नारायण पाल है, फिर जाके ये राजपाल है। ठीक है। 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे के कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, भानुमति, चक्रपाणी दत्त, सलीहोत्र, बंगसेन, वृक्षायुर्वेद, भोज, चिकित्सा, सुरेश्वर, सार संग्रह, चिकित्सा संग्रह, सार संग्रह। तो ये हमारा 11th का हम मिलाएंगे इसमें, तो हम मिलान करेंगे तो हमारा कूट 11th का डी हो जाएगा सही। ठीक है, यानी ए का भानुमति 1, चक्रपाणी दत्त, और इसका 3 भोज, और इसका है 4 सुरेश्वर, और इसका 2 बंगसेन, चिकित्सा सार संग्रह का। 12th क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, राजा और राजवंश, उदयन जेराल, पांड्य, करिकाल, चोल, नदियुन, पल्लव। ये राजा है, ये है राजवंश, सिंह, विष्णु, चेर। तो हमें मिलाना है, इसमें हम मिलान करेंगे तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी ए का 4, ये चेर वंश का राजा था। उदयन और करिकाल, ये चोल वंश का राजा था और बहुत महाप्रतापी राजा था करिकाल। और नदियुन ये चोल वंश का था, और ये सिंह विष्णु जो था वो था पांड्य वंश का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एक ही पूछ लेगा तो आपको याद रखना है, चीज अच्छी तरीके से नोट कर लेना है इसे। 13 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट लेखक है और विधि संबंधित ग्रंथ है, जीमूत वाहन, गोविंदराज, विनज्ञानेश्वर, देवड़ भट्ट। तो मनु टीका, स्मृति चंद्रिका, दाय भाग, या मिताक्षरा। तो हम अगर 13 का हम मिलान करते हैं, आगे चलते हैं हम, और हम राइट आंसर देखते हैं। तो 13 का हमारा मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, और क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। 14 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मंदिर शैली है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, चालुक्य, विजातीय। मंदिर का नाम है, पहाड़पुर स्थित मंदिर, लकुड़ी स्थित जैन मंदिर, सौनक का नीलकंठ महादेव मंदिर, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। तो ये मंदिर शैली है और मंदिर का नाम है, इसमें भी हमें मिलान करना है। आप ध्यान दीजिए कि मिलान के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और करंट में भी बहुत अच्छी तरीके से यही क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा जब आप यूजी नेट का एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर 14 क्वेश्चन का बी है, यानी ए का 3 है। नागर शैली जो है, सौनक का नीलकंठ, ये महामंदिर, महादेव मंदिर। और द्रविड़ शैली जो है वो एलोरा का कैलाश मंदिर क्या है, ये द्रविड़ शैली में है। और चालुक्य ये है दूसरा, लकुडी स्थित जैन मंदिर। और विजातीय जो है वो है 1, पहाड़पुर स्थित मंदिर। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको मिलान करने वाले आएंगे, आप ये ध्यान रखें। और टीजीटी में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टीजीटी में इस तरीके के क्वेश्चन कम मात्रा में पूछे जाते हैं, 1-2 या 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन और इसमें और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और पीजीटी में थोड़ा संख्या कम रहेगी। तो हम चलते हैं, बाकी अब नए पेपर बनेंगे तो क्या क्या चेंज आए इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा 15 क्वेश्चन का सी,
यानी ए तो सत्य है पर आर असत्य है। थोड़ा सा हम पढ़ भी लेते हैं। गुप्तोत्तरकालीन प्राचीन भारतीय कला शैलियों का नामकरण क्षेत्र विशेष में कर रहे राजवंशों के नामों पर आधारित है। गुप्तोत्तरकालीन राजवंशों के शासक की कला के एकमात्र संरक्षक के उपयुक्त दोनों वक्तव्यों की संयोजित कोड से सही उत्तर का चयन। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी होगी, अच्छी तरीके से गंभीरता से, तभी आप इस तरीके को क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। अलबरूनी के अनुसार अत्यंत थे हादी डोम चांडाल जाति के लोग वैश्याएं। सी है बी है वैश्याएं। सी है शूद्रों से भी निम्न लोगों के 8 शिल्पी संघ। तो अलबरूनी के अनुसार जो अंत्यज थे वो कौन थे? ठीक है, 16 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, यानी शूद्रों से भी निम्न लोगों के 8 शिल्पी जो संघ थे वो अंत्यज कहलाते थे। ठीक है, यानी दूर कहीं उनका अलग स्थान होता था रहने का। 17 क्वेश्चन है, इलबरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोश और नवरोज प्रारंभ करवाया। बहुत आसान क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन बहुत आसान है। बलबन जिसने ये सब त्योहार, नवरोज त्योहार और पाबोश, सिजदा ये सब शुरू करवाया था, वो था बलबन। नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो इसमें हम देखेंगे, पढ़ेंगे। तुर्कों ने भवनों पर हिंदू शैली के अनुसार मानव पशु आकृतियों को अंकित करने की परंपरा का अनुसरण नहीं किया, ये है हमारा कथन। और इसमें कारण क्या दिया है? उन्होंने ज्यामितिक एवं फूल पत्तियों की आकृतियों और फलक पैनलों पर कुरान की आयतों को अंकित किया। उपयुक्त में से हमें सही कौन सा है ये देखना है। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा ये, यानी ए भी सही है और आर भी सही है और इसकी ये व्याख्या करता है। ठीक है, सही व्याख्या आर है ए की। 19 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। साहित्यिक रचना आदाब उल हर्ब, हर्ब व अल सुजात, ताबकाते नासरी, तारीख जहां गुस्सा, तारीख फिरोज शाही। तो हमें इसमें लेखक हैं जो इसमें हमें मिलान करना है। 19 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, यह है बी, क्योंकि ये जो है ये का 4 है। फकरे मुदब्बिर इन्होंने लिखी अल सुजात, और मिनहाज सिराज जो है, ये ताबकात नासरी किसने लिखी है? ये लिखी है मिनहाज सिराज की, ये प्रसिद्ध पुस्तक है ताबकात नासरी। और तारीख है जहां गुस्सा एसी, ये 1 है जुबैनी। और तारीख है फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन बरनी की है। फिरोज शाह तुगलक के शासन के बारे में इससे जानकारी मिलती है। जिसने लिखी है, किसने? जियाउद्दीन बरनी ने। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची और पद्धतिपूर्ण से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसे भी हमें मिलान करना है और आप देखिए मिलान के कितने क्वेश्चन आते थे तब भी और अब भी आएंगे। तो सूची फर्स्ट है इक्ता एक तमलीक मजलिस खलवत, इक्ता इस्तिगल। सेकंड है राजा और उच्च अधिकारियों के बीच गुप्त बैठक, लघुकालिक फौजदारी, प्रांत की कुलाय, वंशी इक्ता। तो इसमें हमारा मिलान करेंगे 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। ठीक है, यानी ए है इक्ता, जो वो है 4 बंसी इक्ता। और इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी? ये इल्तुतमिश ने। और मजलिस खलवत महसूल, ये हम मिलाएंगे, बी का आ जाएगा हमारा। बी है हमारा 1, यानी राजा और उच्च अधिकारियों के बीच गुप्त बैठक, इसे कहते थे। और महसूल था, सी है, सी का हमारा 3 है, यानी प्रांत की जो कुल आय होती थी उसे महसूल कहा जाता था। और डी है इक्ता, ये इस्तिगल, यानी लघु कालिक फौजदारी। तो इसका ये सब मीन है, आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। शिकदार था ग्राम पटवारियों का मुखिया, परगना स्तर का सैन्य अधिकारी, परगना का खजांची या व्यापारिक गतिविधियों की देखभाल करने वाला। 21 क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड बी। परगना जो था परगना स्तर का शिकदार होता था, जो परगना स्तर का सैन्य अधिकारी होता था उसे शिकदार कहते थे। ठीक है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। 22 क्वेश्चन है आपका ये, एक को कथन दूसरे कारण कहा गया है। कथन है इसमें मध्यकालीन भक्ति आंदोलन बौद्ध और जैन मत के मानने वालों को हिंदू धर्म से जोड़ने में सफल रहा। कारण क्या है? सांस्कृतिक समायोजन की प्रक्रिया में जनजाति के अनोगले हिंदू जाति प्रथा में सम्मिलित हो गए। क्या कहता है कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के बौद्ध और जैन मत के मानने वालों को हिंदू धर्म से जोड़ने में सफल रहा था। ये मध्यकालीन जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था।
कारण इसका क्या बताया है? कारण बताया है कि सांस्कृतिक समायोजन की प्रक्रिया में जनजाति के अनेक लोग जो थे हिंदू जाति प्रथा में सम्मिलित हो गए, ये कारण बता रहे हैं। तो इसका हम अगर पढ़ेंगे, राइट आंसर हमारा आएगा 22 का ए आएगा, यानी ये सही व्याख्या की गई है इसकी, ए की सही व्याख्या क्या है, आर है। ठीक है, तो 22 का हमारा राइट आंसर है ए। शेख नूरुद्दीन की स्थापना की थी। कश्मीर में सूफियों के ऋषि सिलसिले की, अजमेर में सूफियों के चिश्ती सिलसिले की। तो 23 का हमारा राइट आंसर यहीं पे हम देख लेते हैं, हमारा ये होगा राइट आंसर, कश्मीर में सूफियों के ऋषि सिलसिले की। ठीक है, और 24 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सल्तनत काल में उलेमा और सुल्तान के बीच के संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है उलेमा को शरीयत से अधिकारों की प्राप्ति होती थी। बी है उलेमा ने सुल्तान को दैवीय शब्दों की व्याख्या करने की आज्ञा नहीं दी। सी है उलेमा को सुल्तान अपनी इच्छा अनुसार छोड़ नहीं सकते। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर है हमारा डी, उपयुक्त में से यानी कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस विदेशी यात्री की पहचान कीजिए जिसने बहमनी साम्राज्य का वृतांत दिया था। राल्फरिज, निकोलो कोंटी, ए निकितिन या नूनीज। तो इसका राइट आंसर है सी, ये था निकितिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, मध्य एशिया का कौन सा क्षेत्र अरबी भाषा में मारुवन नहर कहलाता था? क्या कहलाता था? मारुवन नहर। ठीक है, मावरून नहर अरबी भाषा में क्या कहलाता था? मावरून नहर। फरगना, खुरासान, ख्वारिज्म, ट्रांसओक्सियाना। तो मध्य एशिया कौन सा क्षेत्र था जो अरबी भाषा में मावरून नहर कहलाता था? 26 का राइट आंसर है हमारा डी, ट्रांसओक्सियाना। ठीक है, ये कहलाता था मारून नहर अरबी भाषा में। निम्नलिखित में से हुमायूं के संबंध में कौन सा कथन सही? हुमायूं को खगोल शास्त्र में भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी। हुमायूं ने शाही पुस्तकालय के लिए पुस्तकों भारी संग्रह किया, ये सही है। हुमायूं अपने सैन्य अधिकारियों अभियानों के दौरान पढ़ने के लिए कुछ चुनी पुस्तकें ले जाया करता था। तो 27 का हमारा राइट आंसर डी है, यानी ये सब कुछ बातें सही कही गई हैं हुमायूं के बारे में। वो खगोल शास्त्र और भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी और पुस्तकालय के लिए उसने भारी संग्रह किया था, यहाँ तक कि उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से ही गिरकर उसकी लुढ़क कर मृत्यु हो गई थी, जिसको कि लेन पुन ने ये कहा था कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही उसने अपनी जान दे दी। तो ये कथन है लेन पुन का प्रसिद्ध कथन, ये भी पूछा जाता है कई बार। बाकी डिटेल में आपको देखना है तो आप पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। 28 दीन इलाही प्राथमिक रूप से था। राज्य की राजकीय धर्म हिंदू धर्म तथा इस्लाम का सम्मिश्रण, विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना, लोगों को एक उत्कृष्ट धर्म देना। तो 28 का हमारा राइट आंसर है सी, यानी विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना। ठीक है, क्या था दीन इलाही प्राथमिक रूप से? शुरुआत में विश्व समरसता के सिद्धांत को जो है ये दोहराना था। 29 क्वेश्चन, सामान्य आकलन का 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में भारत की ग्रामीण जनसंख्या का क्या प्रतिशत था? कब की बात पूछी गई है? 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत में ग्रामीण, ठीक है, 16वीं से ग्रामीण जनसंख्या का क्या प्रतिशत था? तो 29 का हमारा राइट आंसर जो 55, 65 ये सही नहीं है, उस समय था ये डी 85%, लगभग 85%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राठौर विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार की। जसवंत सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह के निधन के फलस्वरूप राठौर विद्रोह हुआ। औरंगजेब ने इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया। राठौर विद्रोह औरंगजेब की जोधपुर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाने के योजना के फलस्वरूप हुआ। रानी हाड़ी को विद्रोह में राठौरियों मेवाड़ के राजा राज सिंह के समर्थन दिया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, इसमें सिर्फ 2 और 4 सही है। औरंगजेब ने इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया था और रानी उनको विद्रोह में राठौर मेवाड़ के राजा राम सिंह समर्थन दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित को कालक्रम में लगाइए, ये हमें कालक्रम में लगाना है। और क्या है ये? रिंग फेस नीति, समान संघ नीति, अधीनस्थ संघ नीति, अधीनस्थ पार्थक्य नीति। तो हमें इसे क्या करना है? कूटों में लगाना है क्रम अनुसार। ठीक है, तो हम क्रम अनुसार लगाएंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पहले 1 है रिंग फेस, फिर है 4, फिर है 3, फिर है 2, समान संघ नीति लास्ट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के जरिए चीन के व्यापार पर एकाधिकार खो दिया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इतिहास में भी आता है, और आप ध्यान रखेंगे इसको, पॉलिटिकल साइंस में भी हमेशा पूछता है, सिविक्स का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन हमेशा आएगा। टीजीटी हो या पीजीटी हो, नेट हो या पीसीएस हो, आईएएस हो, किसी में भी क्वेश्चन आता रहता है। तो 32 का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, चीन के व्यापार पर एकाधिकार खो दिया था, ये था 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 32 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अमृत बाजार पत्रिका मूलतः एक बंगाली समाचार पत्र था, और जनभाषा का समाचार पत्र समाचार दर्पण वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था, और बम्बई टाइम्स का नाम ही टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। बम्बई टाइम्स का नाम क्या हो गया? टाइम्स ऑफ इंडिया। जो आपका अंग्रेजी का अखबार आता है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये बम्बई नाम का ही टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। तो साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट जेम्स आगस्ट हिक्की ने शुरू किया था। तो कौन सा इसमें गलत है ये पूछा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ये हमारा गलत है। बाकी ये बिल्कुल सही है। अमृत बाजार पत्रिका मूलतः एक बंगाली समाचार पत्र था, और ये बिल्कुल सही है कि जो पहले बम्बई टाइम्स नाम था उसका ही नाम टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, और ये बिल्कुल सही है कि साप्ताहिक बाजार पत्र जो बंगाल गजट था उसको जेम्स अगस्त हिक्की ने शुरू किया था। तो आप इसको छोड़ दें, और ये तीनों चीज को आपको याद रखना है, किसी भी एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, 34 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, और कूटों का उस पे भी है, तो हमें कूट का मिलान करना है। इलाहाबाद की संधि, मद्रास संधि, पुरंदर संधि, मंगलौर की संधि, तो हम इसमें कूट मिलाएंगे फ्रेंड्स। तो 34 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो इलाहाबाद की संधि है वो कब हुई है? 1765 में हुई है। मद्रास की संधि कब हुई है? ये हुई है 1769 में। पुरंदर की संधि कब हुई है? ये हुई है 1776 में पुरंदर की संधि। और मंगलौर की संधि कब हुई है? ये हुई है डी का 4, यानी 1784 में मंगलौर की संधि हुई है। ठीक है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, प्रथम को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। उपनिवेशवाद की संक्रमण प्रक्रिया लगभग सन 1759 और 1856 एक शताब्दी से चल रही थी। इंग्लिश इंडिया कंपनी ने उन तमाम क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जो प्रदेश था उनके नियंत्रण में थे। उपयुक्त कथनों को पढ़िए और पद्धतिपूर्ण से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम अगर इसमें से सही उत्तर का चयन करेंगे तो हमारा 35 का राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी ए जो है वो क्या है? सत्य है, लेकिन आर असत्य है, यानी ये गलत है। ठीक है, और हमारा जो है ये सही है ए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। 36 क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कृषकों को भाग लेने का क्या कारण था? मुख्य असाधारण उच्च राजस्व की मांग, राजस्व नीति से कृषकों को ही नहीं अभी देश के कुलीन लोगों का भी विनाश कर दिया, नई राजस्व नीति के लाभार्थी भी संतुष्ट हो गए, उपयुक्त सभी। 36 का राइट आंसर है डी, यानी सभी इसमें से सब कुछ कारण है इसके। 1857 के विद्रोह में कृषकों के भाग लेने का कारण है ये सब कारण सारे ये सही है। ठीक है, ए भी और ए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची साथ सुमेलित कीजिए। फर्स्ट और सेकंड सूची को सुमेल करना है, तो हम सुमेल करते हैं। सर सैयद अहमद खां की मृत्यु, मदनलाल ठिंगरा लंदन, कर्नल बिल गोलीमार की हत्या की, चापेकर बंधु ने प्लेग राव और ली की हत्या की। तो हम इसमें, और ये सन दिया हुआ है तो किस किस सन में हुआ है ये हमें देखना है। तो 37 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। हम अगर इसमें मिलान करते हैं तो ए का 2, बी का 3 है, और सी का 1 है, और डी का 4 है। आप एक बार रजिस्टर पे जरूर इसे लिख लें और आगे इसके सन लिख लें, जिससे आपको ये याद हो जाए परमानेंट। ठीक है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जो मेन चीज हो फ्रेंड्स उसे नोट कर लिया करिए और लिख लिया करिए। लिखने से क्या है कि आपकी याददाश्त काफी मजबूत पकड़ बना के रखती है, और लिखने से आपको चीजें काफी अस्थायी रहती हैं। तो आपको क्या होगा कि एग्जाम के टाइम में आप उस रजिस्टर को उठा के देखेंगे तो आपको उससे बहुत फायदा मिलेगा और आप उसको फटाफट
चीजों को याद कर लेंगे। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। मैकाले का विधि आयोग जो 1860 में गठित हुआ, उसने भारत के पूर्वीय निरंकुशतावाद की धरती के विचार को मिटा दिया और यह समता और न्याय को निरंकुश शासकों का कठोर और न्याय के विकल्प रूप देखा जाने लगा। तो 38 का हमारा राइट आंसर है सी, यानी ये और दोनों सत्य हैं और ये आपकी सही व्याख्या है, यानी ये दोनों ही सही और व्याख्या भी सही है। 39 क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, नीति कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बहराम जी, एल मालावारी, डांडो केशव कर्वे, कंडुकारी, बिरसलिंगम, गुरजादा अप्पला, नारी मुक्ति। ये हमें पारसी समाज सुधार, विधवा पुनर्भरण, किसने कौन सा किया है ये हमें देखना है। तो इसका हम मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये मालावारी थे, बहराम जी, ये मालावारी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये समाज सुधारक थे। और केशव कर्वे, इनको डी के कर्वे भी कहा जाता है, शॉर्ट में डी के कर्वे भी पूछ लेता है, डांडो केशव कर्वे, ये था ये नारी मुक्ति। और इन्होंने स्कूल और कॉलेज भी खोले थे महिलाओं के लिए। और कन्या शुक्ल में ये थर्ड का हमारा है, सी का हमारा 4, विधवा पुनर्विवाह नियम, ठीक है। और डी है गुरजादा अपराव, ये है 2, ठीक है, कन्या सुलंकम। आगे चलते हैं हम। और 40 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन जस्टिस पार्टी से संबंधित नहीं थे? केम पात्रो, रामास्वामी नायरंकर, तनुगुटूरी प्रकाशम, राजाराम रैनीगार। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा 40 का सी, यानी तनगुट्टी प्रकाशम जस्टिस पार्टी में से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभा और जिंद के शासकों ने रणजीत सिंह की अधीनता स्वीकार किए जाने के प्रतीक के रूप में उन्हें क्या भेंट में दिया था? अपने किले, भूभाग, कीमती उपहार, अपने घोड़े। तो राइट आंसर क्या है इसमें, कीमती उपहार दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पत्रिका के नाम का चयन कीजिए जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। इंडियन ओपिनियन, इंडियन मिरर, हरिजन। तो हरिजन और यंग इंडिया ये भी लिखा था इन्होंने, और इंडियन ओपिनियन भी, तो यह है इससे संबंधित नहीं थे। 42 का हमारा बी हो जाएगा, इंडियन मिरर से संबंधित नहीं थे, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। और सूची फर्स्ट देसी रियासतें, यह है सांगली, ग्वालियर, धौलपुर, कच्छ, तोपों की सलामी का अधिकार। तो ये सेकंड है हमारा। तो 43 का हमारा राइट आंसर है डी, यानी ए का 2, शांगली जो है, शांगली वो है 11, और ग्वालियर जो है ये 4, 21 देसी रियासतें हैं और कितने मतलब उसकी सलामी दी गई है। तो आप इसमें थोड़ा सा मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और पद्धतपुर से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्लीमेंटेटली, माउंटबेटन लार्ड, लिनिरिको, बाबेल। तो ये किससे किससे ये है, ये मिलाना है हमें, ठीक है। तो 44 का हम देखते हैं। 44 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, 44 का सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। निम्नलिखित में से वह कौन सी आसन समस्या थी जिसका सामना भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद करना पड़ा? विभाजन के पश्चात सीमाओं का व्यवस्थापन, सिविल सेवाओं का विभाजन, सैन्य परिसंपत्ति का विभाजन, सांप्रदायिक शरणार्थी समस्या। तो जो हुआ था, स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, उसके तुरंत बाद कौन सा कार्य करना पड़ा? तो 45 का राइट आंसर है डी, यानी सांप्रदायिक शरणार्थियों की समस्या उस समय बहुत मतलब मुसीबत बनकर आई थी और जिसका समाधान करना पड़ा, ठीक है। सूची फर्स्ट लेखकों को सूची सेकंड पुस्तकों को सुमेल करना है यहाँ पे हमें। तो लुसियन फेवरे, मैक ब्लॉक, एमानुएल एल.आर. लोड्री, फर्नांड वॉल, दी पीजेंट ऑफ दी लैंगडोक, दी हिस्टोरियस क्राफ्ट, द मेडिटेरेनियन, दी रीजन्स ऑफ फ्रांस, फ्रेंके काम्टे। तो ये हमें मिलान करना है, काफी ये सब विदेशी वो हैं और बुकें हैं इनकी सबकी।
तो 46 का मिलान करेंगे तो सी हमारा राइट आंसर है इसमें। और ए का 4 है, लुसियन फेवरे, ये रीजन्स ऑफ फ्रांस, और मैक्स ब्लॉक जो है इनकी 2 है, दूसरी वाली हिस्टोरियस क्राफ्ट, और सी है जो सी का 1 है हमारा, और इस तरीके से हन्नार वाडल जो थे उनका ये 3 है, दी मेडिटेरेनियन। 47 है, इतिहास लेखन में प्रगति का विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रगति का विचार, रूमानीवाद, प्रबोध, उत्तर आधुनिकतावाद, द्वंदात्मक भौतिकवाद। तो 47 का फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है बी, यानी प्रबोध। किससे संबंधित है? प्रगति का विचार प्रबोध से संबंधित है। 48 है, समग्र इतिहास की संकल्पना निम्नलिखित इतिहास लेखन विचारधारा में से किससे संबंधित है? मार्क्सवादी है, प्रत्यक्षवादी, कालवृत्त विचारधारा, मध्यवर्ती। तो इसका हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, यानी कालवृत्त विचारधारा है। ठीक है। और 49 है, गुट निरपेक्ष नीति के प्रमुख निर्धारक थे? नस्लवाद का विरोध, राजतंत्र का विरोध, ए तथा बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 49 का हमारा राइट आंसर है सी, यानी ए और बी दोनों, यानी नस्लवाद का विरोध और राजतंत्र का विरोध दोनों ही सही है। गुट निरपेक्ष नीति का ये प्रमुख निर्धारक था। द कोल्ड वार एंड इट्स ओरिजिन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? डेनियल सिंगर, एफ के ऑगस्टीन, या डी एफ फ्लेमिंग, या जी आई उनेस्यू। तो इसमें 50 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका राइट आंसर हमारा है डी एफ फ्लेमिंग। दी कोल्ड वार एंड इट्स ओरिजिन की पुस्तक के लेखक थे डी एफ फ्लेमिंग। तो फ्रेंड्स हमारे ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और आशा करती हूँ कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।